स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उस बार के अंदर लूफी वगैरह की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। बार के अंदर बैठे हुए सारे लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी नामी बोलते हैं कि लूफी, जोरो, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों की बेइज्जती हो रही है, तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? उस प्रॉमिस को भूल जाओ, इन लोगों को पीट दो। लेकिन लूफी जोरो से बोलता है कि जोरो चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को इनसे फाइट नहीं करनी। नामी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, लूफी इतना ज़्यादा सीरियस कैसे हो गया, और वो फाइनली पहली बार बोल रहा है कि हम लोगों को फाइट नहीं करनी है। तभी हम लोग थे बार के सारे लोग बोलते हैं तुम लोग कितना ज़्यादा पिटोगे, सपने देखना छोड़ दो पायरेट्स। तभी हम लोग देखते हैं जोरो और लूफी की बहुत ज़्यादा पिटाई की गई होती है। उन लोगों को खून आ रहा होता है मुंह से, आंखों से, हर जगह से। नामी बोलते हैं लूफी, जोरो, तुम लोग पिट क्यों रहे हो, तुम लोग इनको मारो प्लीज़। तभी जो सर्कस होता है वो बोलता है कि तुम नहीं समझ पा रही हो, ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ये अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को पीटना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने एक भी हाथ उठाया तो इनकी क्या हालत होगी। लेकिन ये वैसे काफ़ी ज़्यादा कावर्ड्स हैं। मुझे लगता है कि नेवी आजकल किसी भी ऐसे कैसे को 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी दे देती है। तभी बेलमी एक दारू की बोतल उठाता है और बोलता है कि मैं इन लोगों से थक चुका हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े कावर्ड्स हैं। और ये बोल के वो दारू अपने मुंह में लेके लूफी के ऊपर थूक देता है, जिसके बाद लूफी की बेइज्जती और ज़्यादा होने लगती है। और बेलमी अपने दोस्तों से बोलता है इन लोगों को मेरे चेहरे के आगे से हटा दो, मुझे इन लोगों को देखना भी नहीं है। तभी एक बंदा आता है और जोरो के मुंह पे बहुत जोर से घुटना मारता है, और जोरो बाहर गिरने वाला होता है। तभी हम लोग होते हैं दूसरा बंदा आके लूफी को एक खिड़की में दे मारता है, और उन दोनों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद नामी उन लोगों को उठाने की कोशिश करती है। तभी सर्कस बोलता है कि अगर तुम इन लोगों के साथ रही तो कभी भी पायरेट्स के नए एरा में जिंदा नहीं बच पाओगे। एक काम करो, मैं तुम्हें खरीद लेता हूँ, बताओ इन लोगों को कितने पैसे देने होंगे मुझे तुम्हें खरीदने के लिए। तो नामी बोलते मैं तुम जैसे चू क्योंकि टीम में नहीं जाऊंगी। तभी बेलमी बोलता है कि इन दोनों को लेके निकल जाए इससे पहले कि मैं इन दोनों की जान ले लूं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नामी लूफी और जोरो को अपने साथ लेके वहां से निकलने लगती है। तभी नामी को आवाज आती है कि स्काई आइलैंड असलियत में एग्जिस्ट करता है। तो नामी देखने लगती है कौन बोल रहा है। तभी उनको पता चलता है कि ये वही बंदा है बड़ा सा जो लूफी के साथ चेरी पाई के लिए लड़ रहा था। वो बंदा बोलता है कि यंग लेडी तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? आखिरकार तुम्हारे साथ ही तो जीते हैं, तुम लोग हारे थोड़ी हो। तभी हम लोग इतने अचानक से लूफी और जोरो भी खड़े हो जाते हैं। तो नामी बोलते हैं तुम लोग ठीक हो, तुम लोगों को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तो वो बड़ा सा बंदा बोलता है कि जिस एरा की वो बात कर रहे हैं कि नया पायरेट का एरा आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। ये लोग बेवकूफ़ है, जिनको लगता है कि लोग अपना सपना छोड़ देंगे, और सपने देखने वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं, ये लोग पागल हैं। तभी हम लोग देखते हैं आसपास के सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग दोनों पिट के आए हुए हैं और ये इस बूढ़े से आदमी से क्या बात कर रहे हैं। तभी वो जो बड़ा सा आदमी होता है वो बोलता है कि जब तुम बड़े सपने देखते हो ना तो बहुत सारी फाइट्स ऐसी आती है जिनको तुम लोग लड़ते भी नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग स्काई आइलैंड जरूर पहुंचो। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी नामी बोलते हैं आखिरकार वो बंदा था कौन, और उसको शायद स्काई आइलैंड के बारे में कुछ पता है। तो लूफी बोलता है वो बंदा अकेला नहीं था, उसके साथ और लोग भी थे। तो नामी बोलते हैं क्या मतलब उसके साथ और लोग भी थे, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दिया, कहाँ पर थे उसके साथ वाले लोग? भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप और चॉपर बेचारे अपनी गोइंग मैरी को ठीक कर रहे होते हैं। ऊसोप बेचारा ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शिपराइट्स थोड़ी है, असलियत में उसकी उंगली पे लगने लग जाती है। तो चॉपर बोलता है ऊसोप तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो ऊसोप बोलता है मैं क्या करूँ, मैं शिप का मैकेनिक थोड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चॉपर बोलता है नहीं ऊसोप, तुम तो काफी ज्यादा अच्छा काम करते हो, देखो तुमने पूरी शिप को ठीक कर दिया। तो ऊसोप बोलता है मैं हुई अमेजिंग। तो अभी सांजी बोलता है क्यों ना हम लोग इस शिप को बेच के एक नई शिप खरीद ले। तो ऊसोप बोलता है तो पागल हो गया, मैं तुम्हारा दिमाग खोल दूंगा, तुम्हें पता है ना ये शिप हम लोगों को कितनी मुश्किल से मिली थी। तो सांजी बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैंने पता नहीं वो कितनी बार स्टोरी सुनी है कि तुम्हारे गाँव की एक प्रिटी सी लड़की ने तुम्हें ये शिप दी थी, लेकिन फिर भी देखो तो सही इस शिप की कंडीशन क्या है। इस शिप की कंडीशन अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। तो ऊसोप बोलता है कि तुम्हें लग रहा है इसलिए तो मैं इस शिप को रिपेयर कर रहा हूँ। तो सांजी बोलता है रिपेयर नहीं कर रहा, तू बस इसकी पट्टी वट्टी कर रहा है, तू इसके ऊपर लकड़ियाँ छिपा रहा है, तेरे को क्या लगता है ये रिपेयर हो जाएगी? तभी उन लोगों को सामने से वो मासीरा पायरेट्स वाली शिप आती हुई दिखती है, जो कि वहां से निकल जाती है। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से लूफी, जोरो और नामी भी वहां पे पहुंच जाते हैं, जिनको काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती है। तो उसको बोलता है कि तुम लोग किसी मॉन्स्टर से फाइट किए थे क्या, जो तुम लोगों को इतनी ज्यादा चोटें लग गई? तभी लूफी बोलता है मॉन्स्टर से नहीं, हम लोग सिर्फ पायरेट से फाइट किए थे, लेकिन अब वो सब कुछ ओवर हो चुका है, तो उस सबको भूल जा, कुछ भी नहीं हुआ। तभी नामी बोलते तुम लोगों के लिए भले ही वो ओवर हो चुका है, लेकिन वो मेरे लिए ओवर नहीं हुआ। और नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। नामी बोलते हैं कि जब तुम लोगों को कोई बंदा चिढ़ाता है तो तुम लोग उसको पीटते क्यों नहीं हो, तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करा दी। तो जोरो बोलता है अच्छा, थोड़ी देर पहले तुम ही तो बोल रही थी तुम लोग प्रॉमिस करो किसी भी हालत में किसी भी से भी फाइट नहीं करोगे। तो नामी बोलते वो सब पास्ट की बात है, पुरानी हिस्ट्री मत लेकर आओ, लेकिन तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, तुम्हें फाइट करनी चाहिए थी। तो उसको बोलता है इसको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, पिट के तो तुम लोग आए हो, इसको तो चोट भी नहीं लगी, फिर भी इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है? तभी चोपर बोलता है कि चलो वो सब छोड़ो, तुम लोगों को स्काई आइलैंड के बारे में कुछ पता चला? तो नामी गुस्से में बोलते तुम्हें स्काई आइलैंड की लगी पड़ी है, वो पूरा बार मेरे ऊपर हंसने लग गया जब मैंने स्काई आइलैंड का जिक्र भी किया। तभी तभी हम लोग रॉबिन वापस आ जाती है। रॉबिन बोलते हैं कि तुम लोग इतने ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो? तभी सांजी रॉबिन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और लूफी बोलता है रॉबिन तुम कहीं गई हुई थी क्या? तो रॉबिन बोलती है हाँ मेरे पास खुद के कपड़े नहीं थे ना, तो मैं थोड़े कपड़े लेने के लिए गई थी और स्काई आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए गई थी। तभी नामी उस पर भी चिढ़ जाती है। नामी बोलती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम स्काई आइलैंड का रोना हमारे सामने रोती नहीं ना, तो हम लोग को कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं फेस करनी पड़ती। तभी रॉबिन लूफी को एक मैप सा देती है। लूफी बोलते हैं ट्रेजर मैप है। तभी रॉबिन बोलते हैं नहीं ये जाया आइलैंड का मैप
मैप है, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो मॉक टाउन है, वो आइलैंड की दूसरी तरफ है, और उसके अगर दूसरी तरफ जाए तो तुम्हें वो एक्स मार्क दिखाई दे रहा है। उस एक्स का जो मार्क है वहाँ पे एक अजीब सा बंदा रहता है जो कि ज़ाया के लोगों के साथ मिलता नहीं है, इसीलिए लोगों ने उसको निकाल रखा है। लोग बोलते हैं कि वो सपनों की बातें करता है, इसीलिए लोगों ने उसको निकाल दिया। उसका नाम है मॉन्ट ब्लैक क्रिकेट, अगर तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। तो लूफी बोलता है हाँ, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वो हमारे काम का बंदा है। तब उन लोगों को एक उतनी बड़ी शिप दिखाई देती है जो कि कुछ तो समुद्र के अंदर गति कर रही होती है। उस शिप का जो कैप्टन होता है वो एक माइक पे जोर जोर से चिल्लाता है, उसकी जो साउंड वेव्स होती हैं वो शिप के नीचे लगे हुए सोनार से बाहर निकलने लगती है, और वो सोनार डिटेक्शन से कुछ ढूंढ रहे होते हैं समुद्र के अंदर। और हम लोग देखते हैं उसके क्रू के जो सारे मेंबर्स होते हैं उन्होंने बंदर जैसी कॉस्ट्यूम पहनी होती है, और वो सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सोनार वेव्स रिटर्न आ रही है कि नहीं। तभी एक बंदा बोलता है कि नंबर 727 सोनार से आया हूँ, सामने से शिप का झुंड आ रहा है मछलियों का। तभी एक दूसरा बंदा आता है और बोलता है कि हमारे सामने से एक शिप आ रही है। तो कैप्टन बोलता है कितनी दूर से? तो वो बोलता है कि बिल्कुल सामने, हम लोग आंखों से भी देख सकते हैं। तो उनका कैप्टन बोलता है कि उतान डाइवर्स वापस ऊपर आ जाओ, ये जो शिप है इसको हम लोगों को रोकना होगा। तभी लूफी वगैरह बोलते हैं कि हम लोग थोड़ी सी देर हुई है, फिर से अजीब से लोगों के बीच में आ गए। उस वक्त तुम्हें याद है ना, हम लोग इनसे इन जैसे ही लोगों से पहले मिले थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वो सेम पायरेट्स है। तो उसको बोलता है नहीं नहीं, ये शायद वो सेम नहीं है, लेकिन हम लोगों को वो सेम पायरेट्स अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दिए थे। मुझे लगता है कि वो जो मासिरा पायरेट्स थे वो इसी आइलैंड के नेटिव है, क्योंकि हम लोगों ने उनकी शिप को देखा था थोड़ी देर पहले। तभी हम लोग देखते हैं वो जो दूसरी वाली शिप होती है उनके एकदम पास पहुंच जाती है। उनका कैप्टन बोलता है तुम लोग इतनी जोर जोर से क्या बातें कर रहे हो, मुझे लगा पता नहीं तुम कितने बड़े पायरेट्स हो गए, लेकिन तुम लोग तो बहुत छोटे से हो। तभी लूफी बोलता है कि ये तुम्हारा अजीब सा चेहरा कैसा है, तुम कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करते हो। तभी उसके सारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, तुम लोग मिस्टर सोजो को नहीं जानते, ये इंसान है, ये हमारे पायरेट है, सोजो पायरेट्स के कैप्टन है ये। तभी सोजो बोलता है कि तुम लोग भी मुझे पायरेट्स लग रहे हो, है ना। तुम्हें पता है क्रोकोडाइल को तुम लोग जानते हो, वो 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक था, वो भी रिसेंटली हरा दिया गया है। तो अगर मेरी एबिलिटीज को तुम लोग जानते होते तो तुम्हें पता होता कि शायद अब अगला 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक मैं बनने वाला हूँ, वो लोग मुझे रीच आउट करने वाले होंगे। तभी लूफी बोलता है ठीक है अब साइड में हो जाओ, हम लोगों को कहीं जाना है। तो सोजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है अच्छा तुम लोग मेरे इलाके में आना चाहते हो तो तुम्हें मुझे टोल देना होगा। तो उसको बोलते हैं कैसी बात कर रहा है इलाके मिला की, ये एकदम मासिरा जैसी बातें कर रहा है। तो लूफी बोलता है मासिरा ने तुम्हें ये सब कुछ बोला था। तभी सोजो को मासिरा सुनाई देता है, तो वो बोलता है मासिरा, तुम लोग मासिरा के बारे में क्या जानते हो मुझे बताओ। तो लूफी बोलता है अच्छा तुम मासिरा को जानते हो क्या, वो थोड़ी देर पहले हमारी शिप में आया था, हम लोगों ने उसको लात मार के भगा दिया। तो सोजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलते तुमने मेरे भाई को लात मारी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हम लोग मासिरा का बदला लेंगे। तो लूफी बोलता है अरे नहीं नहीं, हमने सिर्फ उसे लात मारी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। लेकिन फिर भी सोजो उनकी बात नहीं सुनता, और वो जोर जोर से अपने माइक पे चिल्लाने लग जाता है, जिससे साउंड वेव्स जो होती है वो हर तरफ ट्रैवल करने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं शिप की लकड़ियों को चित्रे चित्रे उड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये लूफी वगैरह की शिप नहीं होती, बल्कि उसकी खुद की शिप होती है। लूफी बोलता है ये अपनी शिप को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं उसकी जो साउंड वेव्स होती है अभी तक लूफी वगैरह की शिप तक पहुंची नहीं होती। तभी नामी बोलती है हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए जब तक वो अपने ध्यान भटका हुआ उसका। तभी हम लोग होते हैं फाइनली वो शॉक वेव्स लूफी की शिप तक भी पहुंच जाती है, और शिप धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है। नामी बोलती है इससे पहले हमारी पूरी शिप टूट जाए हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और वो लोग जैसे तैसे करके बचते बचाते कुछ थोड़े बहुत टुकड़े टूट भी जाते हैं उनकी शिप के, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी वगैरह की पिटाई हुई थी। वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो औरत बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, वो एकदम बोल्ड थी, एकदम मिस्टीरियस थी। अचानक से उसकी तरफ से हाथ निकल रहे थे हर तरफ से, उसने बार के अंदर के सारे लोगों को बेहोश कर दिया था। और वो पूछना चाह रही थी, वो सबसे पूछ रही थी कि तुम मॉन्ट ब्लैक क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो, वो कहाँ रहता है। तभी कुछ बंदे बोलते हैं कि वो उस ओल्ड गीजर के बारे में जानकर करेगी भी क्या, वो बुढ़ा है और उसके एरिया में जाने के लिए उन लोगों को उन 2 बड़े मंकी ब्रदर्स के एरिया में से निकलना होगा। और वैसे भी अगर वो बुढ़े तक पहुंच भी गए तो वो बुढ़ा कितना बड़ा स्टूपिड है तुम लोग जानते हो ना, उस बुढ़े की स्टूपिडिटी उन लोगों को भी लग जाएगी। और हम लोग देखते हैं वहीं पे बेलमी और उसका क्रू भी बैठा होता है, वो लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है मुझे लगता है कि वो जो औरत थी वो क्रिकेट के बारे में इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि वो उससे वो गोल्ड बुलियन चुराना चाहती थी। मैंने तो सुना है कि आजकल में उस बुढ़े को गोल्ड बुलियन मिला है। तो भाई बेलमी बोलता है तुम ये गोल्ड बुलियन के बारे में क्या बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तो उन लोगों को पता चलता है कि वो जो क्रिकेट नाम का बंदा है उसके पास वो गोल्ड बुलियन है। तो बेलमी बोलता है मैं उससे मिलने जाऊंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, अगले एपिसोड के लिए बाय बाय।